हेलो एवरीवन, आप डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ बिजनेस स्टडीज़ ਦਾ चैप्टर नंबर 4 प्लैनिंग। फस्ट लैक्चर प्लैनिंग ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्लैनिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, प्लैनिंग ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ प्लैनिंग ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ प्लैनिंग ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ प्लैनिंग ਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ प्लैनिंग। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦੇਂਗੇ प्लैनिंग ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ प्लैनिंग करनी क्यों ਜ਼ਰੂਰੀ है। तो देखो सारे नालों पहला पॉइंट की है, प्लैनिंग प्रोवाइड्स डायरैक्शन। प्लैनिंग थोनों एक डायरैक्शन प्रोवाइड कर देंदी है कि किस डायरैक्शन दे विच तुसी चलना है, किस डायरैक्शन दे विच तुसी काम करना है। देखो फीचर्स दे विच भी आपां पहला पॉइंट डिस्कस किया सीगा कि प्लैनिंग फोकसिस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लैनिंग का फोकस की होंगे ऑब्जेक्टिव अचीव करना, कि जो भी तुसी प्लैनस तैयार कर दोगे वो हमेशा अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो एंड रिजल्ट है उन्होंने ध्यान दे विच रख के ही तुसी सारे दे सारे प्लैनस तैयार कर दोगे। तो जो तुसी ऑब्जेक्टिव नूं ध्यान च रख के सारे प्लैनस तैयार करोगे तो उहदे नाल की होंगा आपां नूं एक डायरैक्शन मिल जाती है कि काम करन दी। प्लैनिंग प्रोसैस दे विच आपां समझा सीगा ना कि प्लैनिंग जो तुसी ऑब्जेक्टिव सैट कर रहे होगे उस ऑब्जेक्टिव नूं पूरा करने लई बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंदे हैगे, बट आपां की कर देंगे उन्हां सारे ऑल्टरनेटिव्स नूं फाइंड आउट करके उहदे चों एक जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हुंदा हैगा उहनूं सिलैक्ट करके उहदे नूं इंप्लीमेंट कर देंगे हैं ते उहदे अकॉर्डिंग ही काम करते हैं ताकि अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके। तो बहुत सारे डायरैक्शनस दे विचों प्लैनिंग की करती है कि आपां नूं एक डायरैक्शन प्रोवाइड कर दिंदी हैगी कि किस डायरैक्शन उत्ते चल के आपां अपने ऑब्जेक्टिव नूं अचीव करने लई काम करना। नैक्सट पॉइंट आ जाता है प्लैनिंग रिड्यूसिस रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। हुण देखो फ्यूचर प्लैनिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक होंदी हैगी, हमेशा फ्यूचर लिए प्लैनिंग की जाती हैगी ते फ्यूचर जो है ना वो अनसर्टन है, उन्होंने तुसीं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर च की होगा। हाँ एस्टीमेट कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट बिल्कुल सही तरीके ना तुसीं फ्यूचर नूं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उहदे विच कुछ ना कुछ चेंजिस हो ही जाने, लोगों का टेस्ट एंड प्रैफरेंस बदल सकता है, पोलिटिकल इन्वायरमेंट बदल सकता है, इकनॉमिक इन्वायरमेंट दे विच कोई चेंजिस आ सकते हैं, लीगल कोई नवा लॉ पास हो सकता है, टैक्नोलॉजी नवी आ सकती है। तो फ्यूचर दे विच तो कुछ भी हो सकता है, बट जो तुसी फ्यूचर नूं देख के प्लैनिंग दे विच अजम्पशनस क्रिएट कर लैंदे हो, प्रीमिसिस डेवलप कर लैंदे होगे, तो उहदे नाल की हुंदा हैगा फ्यूचर जो अनसर्टन हैगा वो अनसर्टनिटी नाल होण वाले रिस्क नूं आपां काफ़ी हद तक की कर लैंदे हैगे, रिड्यूस कर लैंदे कि आप जो अनसर्टनिटी करके होने वाला रिस्क हैगा वो तो काफ़ी हद तक बच सकते हैं जे आप पहला तो प्रॉपर प्लैनिंग करके चलांगे। तो प्लैनिंग की करती है अपन हैल्प करती हैगी अनसर्टनिटी जो फ्यूचर के विच अनसर्टनिटी हैगी उहदे तो होने वाले रिस्क नूं रिड्यूस करन दे विच आपां नूं प्लैनिंग हैल्प करती। नैक्सट पॉइंट आ जाता है प्लैनिंग रिड्यूसिस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। हुण देखो प्लैनिंग दे विच आपां की कर रहे हैं, डिसीजनस फॉर्म कर रहे हैं, की करना है, किवें करना है, कौन की करूगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हर एक बंदे ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ। जो हर एक बंदे नूं उहदा काम क्लीयर होगा तो उत्थे ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, बल्कि मतलब की है कि इक्को ही काम बार बार रिपीट नहीं होगा। ए दा जो काम है ए उही करूगा, बी दा जो काम है बी उही करूगा, तो सी दा जो काम है सी उही काम करूगा। ए बी दा काम नहीं करूगा, बी ए दा काम नहीं करूगा। तो इदां की हुंदा प्लैनिंग करन नाल कन्फ्यूजन घट जाती हैगी, क्लैरिटी आ जाती हैगी की करना किवें करना है, तो उहदे नाल की होगा ओवरलैपिंग ते वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन दे विचों घट जाती। प्लैनिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। हुण आपां पढ़िया सीगा कि प्लैनिंग करन नाल मैंटल एक्सरसाइज हुंदी है, दिमाग की एक्सरसाइज हुंदी है जे तुसीं प्लैनिंग कर दोगे। जो थोड़े दिमाग की एक्सरसाइज होगी थोड़ा दिमाग चलूगा, तो दिमाग चलूगा तो उहदे नाल की होगा इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ थोड़े कोले अपने आप आएंगे। तुसीं पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, जो तुसीं नवीं चीज़ों बारे स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे तो दिमाग की एक्सरसाइज होगी, तो उहदे नाल आपां नूं वधिया क्रिएटिव ते इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ सकते। तो प्लैनिंग की करती है, प्रमोट करती है कि इनोवेटिव आइडियाज़ नूं, कि प्लैनिंग करन नाल इनोवेटिव आइडियाज़ आउंदे हैं। प्लैनिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लैनिंग दे विच आपां की करते हैं कि डिसीजनस लैने हैं फ्यूचर बारे कि आप फ्यूचर च करना की है। तो प्लैनिंग अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को भी वधिया करती है कि डिसीजनस लैन दे विच की करती है, आपां नूं हेल्प करती है। लास्ट पॉइंट है प्लैनिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, 5th फंक्शन। तो इस फंक्शन के विच आपां की कर देंगे, आपां कर देंगे सारियां चीज़ां चैक। आपां जो इत्थे प्लान किया है कि आपां की करना है, किवें करना है, कंट्रोलिंग दे विच जाके आपां उस काम नूं एक्चुअल परफॉर्मेंस नाल की करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो प्लैनिंग च आपां सोच रहे हैं की करना है, किवें करना है, इस तों बाद की होगा, काम होना शुरू होगा। ਜਦੋਂ ਕੰਮ होना शुरू हो गया उदों ਆਪਾਂ कंट्रोलिंग फंक्शन च जाके उस काम उत्ते की करांगे, चैक रखांगे। चैक किवें रखोगे कि एक्चुअल जो काम होएगा वो जिवें आपां सोचिया सी, जिवें आपां प्लान कीता सी उहदे अकॉर्डिंग होया कि नहीं होया। जिवें इहनूं निक्की जी एग्जांपल दवां, जिवें अपने सारिਆਂ ਦੇ घरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, बजट बनते हर महीने। ਜਦੋਂ भी सैलरी आती हैगी, इनकम आती हैगी, तो मोस्टली सैलरीड परसन के घर की बनते कि बजट्स बनते हैं। बजट्स किवें बनते कि इस महीने राशन पानी का कितना समान आऊगा, होर घरे अपन की चीज़ां चाहिए, तो उदा आप की कर देंगे, एक अमाउंट फिक्स कर लें कि इन्नी अमाउंट की आप दालां लियावांगे, इन्नी अमाउंट की सब्जियां, आटा, राशन पानी, बाकी समान, इदा आप सारी चीज़ां फिक्स कर लें। तो उदों बाद की होंदी हैगी, शॉपिंग होंदी हैगी, समान लियाता जाता हैगा। हुण आ बजट तैयार करना की हैगा, एक स्टैंडर्ड सैट करना है, प्लान किया। शॉपिंग करके एक्चुअली समान लैके आना की हैगा, एक्चुअली काम करना। हुण जदों तुसीं समान लैके आओगे तो तुसीं की कर दोगे, आपदे बजट नाल इहनूं कंपेयर करके देखोगे कि एक्चुअल दे विच जो आप सोचा सीगा उहदे अकॉर्डिंग ही आप समान लैके आएंगे कि कोई चीज़ वध घट भी लिया। जे वध घट भी लैके आए तो वो तुसीं कंपैरिजन करके लभ लैंदे हो। तो हुण कंपैरिजन कितना किहदे नाल है, जो तुसीं आह बजट तैयार किया सी, जो तुसीं प्लान तैयार किया सीगा, उहदे नाल तुसीं कंपेयर करके वध घट चीज़ फाइंड आउट की है। तो कंट्रोलिंग दे विच अपना काम हुंदा उही वध घट डेविएशन चेंज फाइंड आउट करना कि जो आप सोचा सीगा उहदे नालों अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस दे विच कितना क चेंज है या फिर नहीं है। तो वो कंपेयर करने लई जो तुहानूं एक बेस चाहिए हैगा, स्टैंडर्ड चाहिए हैगा, जिहदे नाल तुसीं कंट्रोलिंग दे विच जाके अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं कंपेयर कर सकते हो, वो बेस अपना तैयार हुंदा हैगा प्लैनिंग दे विच। तुसीं एक ऑब्जेक्टिव सैट किया होगा कि आपां 20 करोड़ की सेल करनी हैगी, 10 करोड़ की सेल करनी हैगी। एक्चुअल दे विच 10 करोड़ की सेल हुई है कि नहीं हुई, ये तुसीं चैक किवें करोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं जो तुसीं ऑब्जेक्टिव सैट किया हैगा इहदे नाल कंपेयर करके। ऑब्जेक्टिव सैट किया सीगा 20 करोड़ की सेल, एक्चुअल दे विच हुई 19 करोड़ की सेल, फर्क किन्ने दा रह गया, 1 करोड़ की सेल का ना। तो वो तुसीं किवें लभोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं जो तुसीं ऑब्जेक्टिव सैट किया उहदे नाल कंपेयर करके। तो कंपैरिजन करन लई जो तुहानूं एक बेस चाहिए हैगा, वो बेस तुहाडा तैयार होगा प्लैनिंग दे विच। तो कुछ फायदे हैगे जो तुहानूं प्लैनिंग करन नाल होणगे। एक तो आपां नूं डायरैक्शन मिल जाती है कि किस दिशा दे विच आपां काम करना, वो दिशा पता चलदा। प्लैनिंग नाल की होऊगा, अनसर्टेनिटी दे नाल जो रिस्क होने वाला हैगा वो रिस्क घट जाऊगा। ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ घट जाएगी, इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट होंगे। प्लैनिंग नाल डिसीजन मेकिंग अपनी वधिया होंदी हैगी। ते प्लैनिंग नाल की हुंदा हैगा, एक बेस तैयार होंदा हैगा, जिहड़ा बेस आपां कंट्रोलिंग दे विच यूज़ करके एक्चुअल परफॉर्मेंस दे विच की लभ लैंदे हैगे, चेंजिस लभ लैंदे कि एक्चुअल ते बेस नालों कितना क फर्क है, कि जो आप ऑब्जेक्टिव सैट किया सी उस ऑब्जेक्टिव तक आप पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। तो आ सीगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लैनिंग। नैक्सट आ जाता है लिमिटेशनस ऑफ प्लैनिंग। प्लैनिंग करन दे की नुकसान, तो प्लैनिंग करन दे फायदे भी हैगे ते प्लैनिंग करन दे नुकसान भी हैगे। की नुकसान हैगे वो आपां डिस्कस कर देंगे। सारिਆਂ ਨੂੰ पहला आंदा है प्लैनिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लैनिंग नाल रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि जदों तुसी प्लैन तैयार कर लिया तो उहदे नाल की होगा, तुहानूं काम करन दी एक डायरैक्शन मिल गई कि किवें काम करना है। फिर जो तुसी काम स्टार्ट कर दोगे, तुसी इसी डायरैक्शन काम करोगे, तुसी आपदे प्लान दे विच वाले चेंजिस नहीं कर सकते। प्लैनिंग करन नाल की हुंदा हैगा, रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है कि जिवें तुसी सोचा हैगा उस सोच के अकॉर्डिंग ही तुहानूं काम करना पैंदा। जो तुसी डिसीजन लिते हैगे उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही तुहानूं काम करना पऊगा। वाले चेंजिस आपां नहीं कर पाते प्लैनिंग दे विच। हुण जिहड़ी रिजिडिटी हैगी दो तरह की हैगी, इंटरनल इनफ्लैक्सीबिलिटी ते एक्सटर्नल इनफ्लैक्सीबिलिटी। इंटरनली कुछ चीज़ां भी इहो जिहियां कि जिन्हां दे विच आपां चेंजिस नहीं कर सकते, तो एक्सटर्नली भी बहुत सारिया चीज़ां इहो जिहियां जिन्हां करके प्लैनिंग जो है उहदे विच रिजिडिटी क्रिएट हो जाती हैगी। हुण इंटरनली की हैगा, जो तुसीं ऑब्जेक्टिव सैट कीता है वो
ऑब्जेक्टिव एक बार सैट कर लिया उस तो बाद उहदे अकॉर्डिंग काम करोगे। आए तो नहीं हैगा ना कि रोज़ ऑब्जेक्टिव चेंज कर दोगे। मान लो कि अज तुसीं क्या गा अपने इंप्लॉयज़ नूं कि आप 10 करोड़ की सेल करांगे, कल नूं जाके कहता 11 करोड़ की सेल करनी है, परसों क्या 12 करोड़ की सेल करनी है। इंप्लॉयज़ की करनगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यार सानू क्लीयर कर दो ना 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ कितनी है, आ कि रोज़ का चेंज कर देने ऑब्जेक्टिव। तो इत्थे की हुंदा हैगा इंटरनल इनफ्लैक्सीबिलिटी आ जाती हैगी कि जो तुसी ऑब्जेक्टिव सैट किए, जो तुसी पॉलिसीज़ क्रिएट की है, एक काम करन दा प्रोसीजर डिज़ाइन करता, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह नेगे उन्हां दे विच आपां बाले चेंजिस नहीं कर सकते। जो रूल्स जो पॉलिसीज़ जो प्रोसीजर्स एक बार क्रिएट कर दिते गए हैं उन्होंने उन्होंने दे उस अकॉर्डिंग ही काम करना पैंदा है। सो यह है इंटरनल इनफ्लैक्सीबिलिटी। एक्सटर्नल इनफ्लैक्सीबिलिटी किदे करके आती है कि एक्सटर्नल इनफ्लैक्सीबिलिटी क्रिएट होती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट करके, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट की है अनसर्टन है, कदों भी कुछ भी हो सकता है। जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ होंदा है तो जो तुसी प्लान बनाया है तुसी उहदे अकॉर्डिंग चेंजिस उहदे विच कुछ भी चेंजिस करन जोगे नहीं रहते, थोनों नवा ही प्लान बनाना पैंदा है। फॉर एग्जाम्पल कि तुसी जो प्लैनिंग की सीगी 10 करोड़ की सेल करन दी वो तुसी कीती कि लोगों के टेस्ट एंड प्रैफरेंस के अकॉर्डिंग कि लोगों को पसंद हैगा फास्ट फूड ये अकॉर्डिंग, लेकिन बाद चो जो तुसी काम करन लगे तुसी की देखते हो कि लोगों की प्रैफरेंस चेंज हो गई। लोगों को अजकल पसंद आता है हैल्दी फूड ऑर्गैनिक फूड, तो जी तुसी आह फास्ट फूड की प्लैनिंग कर रखी है वो सारी की सारी प्लैनिंग की हो जूगी थोड़ी उत्थे फेल हो जूगी, थोनों नवा प्लान तैयार करना पऊगा। तो आ जो पॉइंट है ना प्लैनिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, ये पॉइंट आपको आई कहता है कि जो प्लान तुसी एक बार क्रिएट कर लिया ना उहदे विच चेंजिस करने पॉसीबल नहीं। हाँ माड़े मोटे माइनर चेंजिस आप कर सकते हैं, पर बाले वड्डे जो चेंजिस तुसी करने हैं वो पॉसीबल नहीं है, उहदे लई तुहानूं एक नवा प्लान ही तैयार करना पऊगा। बट जो थोड़ा एग्जिस्टिंग प्लान है उहदे विच चेंजिस नहीं कर सकते, उहदे अकॉर्डिंग ही तुहानूं काम करना पऊगा। नैक्सट प्लान पॉइंट आता है प्लैनिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक का मतलब थोड़ा पता ही है चेंजिंग, तो प्लैनिंग जो है वो थोड़ी चेंजिंग इन्वायरमेंट के विच काम नहीं कर सकती। प्लैनिंग हमेशा थोड़ी स्टेबल इन्वायरमेंट के विच ही काम करूगी, क्योंकि जे मान लो बिजनेस इन्वायरमेंट के विच कोई भी चेंज आता है, पोलिटिकल चेंज आ गया, सोशल चेंज आ गया, लीगल चेंज, टैक्नीकल चेंज, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है उहदे नाल की होगा जो थोड़ी एग्जिस्टिंग प्लैनिंग है वो फेल हो जूगी, तो थोनों नवा प्लान तैयार करना पऊगा। तो प्लैनिंग कदे भी चेंजिंग इन्वायरमेंट के विच काम नहीं करती, हमेशा स्टेबल इन्वायरमेंट के विच ही काम करती है, तो एक प्लैनिंग का नुकसान है। प्लैनिंग रिड्यूसिस क्रिएटिविटी। हुण प्लैनिंग जो है वो की हैगी मोस्टली टॉप लैवल वाले मैनेजमेंट्स करते हैं। प्लैनिंग की हर एक लैवल से जाती हैगी, लेकिन जो मेन बंदे होंगे हैड होंगे, हुण मिडल लैवल से जो आप गल करिए मिडल लैवल से प्लैनिंग कौन करूँगा, जो डिपार्टमेंटल हैड्स है वो करनगे। टॉप लैवल से जो टॉप लैवल के बंदे है वो प्लैनिंग करनगे। तो हुण उहदे नाल होऊगा कि जो सारे हैड जो है वो प्लैनिंग कर देंगे, उन्होंने सारा कुछ डिसाइड करके दस देना है सिर्फ आपके इंप्लॉयज़ को कि तुसीं की करना है किवें करना है। तो जेडे इंप्लॉयज़ है वो तो चुप करके की करेंगे, जिवें उन्होंने ऑर्डर मिल गया उहदे अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो आपका दिमाग तो यूज़ करेंगे नहीं, कुछ क्रिएटिविटी वो आपकी तो लैके आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एक डायरैक्शन दे दी कि इस डायरैक्शन दे विच तुसीं चलना है तो उन्होंने उसी डायरैक्शन उत्ते चलना पैंदा है। तो उहदा रिजल्ट की होगा, जो इंप्लॉयज़ की क्रिएटिविटी है ना वो रिड्यूस हो। टॉप लैवल प्लैनिंग कर दी कि उन्होंने मैंटल एक्सरसाइज होंगी है, उन्होंने को इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, बट जो इंप्लॉयज़ है उन्होंने तो सिर्फ उस अकॉर्डिंग काम करना है जिमें उन्होंने कहा गया है। तो उन्होंने उस जो वो सोचेंगे नहीं तो उन्होंने मैंटल एक्सरसाइज नहीं होगी, तो उहदे नाल की होगा उन्होंने क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। और जस्ट जिमें उन्होंने काम किया गया है उवें ही काम कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर पाते। प्लैनिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस। हुण यार जो तुसीं प्लान कर लोगे तो बिना सोचे समझे तो तुसीं प्लान नहीं कर सकते, थोनों प्रॉपर स्टडी करनी पऊगी, थोनों नॉलेज होनी चाहिए हैगी, थोनों रिसर्च करनी पऊगी प्रॉपर हर एक चीज़ बारे, बिजनेस इन्वायरमेंट बारे, जो भी तुसीं ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उहदे की अल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो इन्नियां सारियां चीज़ां ते रिसर्च करके ही तुसीं एक वधिया प्लान तैयार कर सकते होगे। तो इन्हां सारियां चीज़ां बारे पढ़ना की है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस है। तो प्लैनिंग की है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस है। प्लैनिंग करने वास्ते आपां नूं बहुत सारा टाइम चाहिए है, रिसर्च स्टडी वगैरह करने, एनालिसिस वगैरह करने। प्लैनिंग इनवॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਪਲਾਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਕੋਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕਸੈਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਲੇ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਛੋਟੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕਸੈਸ। ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਲੈਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਚਰਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਲੈਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQs, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਕੱਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ MCQs ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਓਕੇ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।